दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। बच्चा जी जैसे कि आप लोग जानते देखे होंगे वीडियो की 2015 का मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है और वह वीडियो था बच्चा जी याद रखिएगा फर्स्ट पाली का। कैसा था बच्चा जी? तो फर्स्ट पाली का था। और मैं आज इस 2015 में है ना जो पूछे गए क्वेश्चन जो है वो द्वितीय पाली का मैं लेकर के आया हूँ, जो किसका है बच्चा जी याद रखिएगा तो है ना साइंस का यह क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि मैं बोल दूं 2011 से लेकर के 2000 टोटल मैंने 15 तक की वीडियो यह कवर करने वाला हूँ। और आपके एग्जाम 2024 के लिए मैं बार बता दूं बच्चे जी 2024 के लिए एग्जाम के लिए बहुत काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है वो क्या करते हैं कि वो शुरू से लेकर के क्या है ना जो ही पूछा गया क्वेश्चन उसी में से इधर उधर कर क्वेश्चन को दे देते हैं। इसीलिए या इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। यह क्वेश्चन तो काफी कम होंगे पर याद रखिएगा काफी कारगर भी आपके एग्जाम के लिए होगा, 100% कारगर होगा बच्चा जी। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर देखिए ध्यान से बच्चा जी क्वेश्चन में क्या बोला है 2015 द्वितीय पाली में पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन बोला है कि पूछा गया है कि है ना लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा कितना। बच्चे याद रखिएगा जैसे ही लघु पतन होता है, लघु पतन मतलब क्या बच्चे याद रखिएगा तो शॉर्ट सर्किट। क्या होता है बच्चे याद रखिएगा तो शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, क्या होता है शॉर्ट सर्किट होता है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है लघु पतन होता है उसमें क्या होता है विद्युत धारा का मान अधिक हो जाता है। क्या होता है तो अधिक हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है बच्चे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि प्रकाश के परावर्तन, बच्चे याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के है ना कितने नियम होते हैं। बच्चे याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम जो होते हैं वो कितने होते हैं तो बच्चे याद रखिएगा 2 होते हैं। कितने होते हैं तो है ना प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देता कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं तो इसका भी कितने नियम होते हैं तो याद रखिएगा तो 2 ही नियम होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 3 में क्या बोलता है कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यानी कि किसी बल्ब में वोल्ट यानी V का मान कितना बच्चे याद रखिएगा तो 220 वोल्ट है। एम्पियर A का मान कितना बच्चे याद तो 2 एम्पियर है। ठीक है, मतलब I का मान हो गया 2 एम्पियर हो गया। प्रवाहित धारा होती है तो फिलामेंट प्रतिरोध क्या होंगे, यानी कि इसका यहाँ पर याद रखिए बच्चे जी एक फार्मूला होता है V बराबर क्या होता है बच्चे याद रखिएगा तो री होता है। और हमको क्या निकालना है तो R। जैसे ही हम R निकालेंगे तो क्या होगा तो V बटा क्या होंगे तो I। V का मान कितना बच्चे याद रखिएगा तो V का मान आपका हो गया 220 और आर का मान कितना होता है 2 हो गया, सॉरी आई का मान 2 हो गया। काट दीजिए कितना मरतबे काटेगा तो 110 मरतबे। ठीक है, यानी कि यही आपका हो गया, यानी कि 110 आपका यही आंसर हो गया। मैं इसमें एक फॉर्मूला याद रखिएगा V बराबर क्या होता है तो री होता है, या आर बराबर क्या होता है V बटा आई कर लीजिए और इसी फॉर्मूला क्या कीजिए बना लीजिए, ये आपका क्या होगा तो बन जाएगा। ठीक है, एकदम नॉर्मली बन जाएगा। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है। देखिए ध्यान से बच्चे जी अपवर्तनांक का मान पूछा है तो याद रखिएगा म्यू बराबर जो होता है बच्चा जी साइन है ना, साइन क्या होता है आई बटा क्या होता है तो साइन आर होते हैं। ये आई यही दिखाता है कि आपतन कोण होता है और आर दिखाता है कि परावर्तन कोण होता है, यानी कि म्यू बराबर क्या होता है साइन आई बटा क्या होता है तो साइन आर, यही अपवर्तनांक होता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं बच्चे ध्यान से देखिएगा कि 1 किलोवाट तुल्य कितना, बस याद रखिएगा 1 किलोवाट तुल्य जो होता है वह 3.6 गुणे 10 के पावर है ना 6 जूल होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे जी और कई बार यह पूछा गया है। ठीक है, यानी किलोवाट यानी कि किलोवाट है ना घंटा, ये किलोवाट घंटा होता है। जूल का ऐसा मतलब होता है। ठीक है, तो याद रखिए 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है 1 किलोवाट तुल्य में। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या कहता है देखिए ध्यान से कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बच्चे याद रखिएगा जो प्लेन प्लेन मिरर जो होता है ना बच्चे याद रखिएगा प्लेन जो मिरर होता है इसमें जो द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा बच्चे याद रखिएगा क्या होते हैं तो काल्पनिक है ना, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल। क्या बोलते हैं तो वर्चुअल इमेज, हम इसको क्या बोलेंगे तो बोलेंगे, यानी कि वर्चुअल इमेज हमेशा बनेगा कब समतल दर्पण के द्वारा। बच्चे याद रखिएगा सम दर्पण क्या करते हैं अपना फेस भी आप लोग देखते हैं वो समतल दर्पण ही होता है। ठीक है, इसमें हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा तो काल्पनिक बनता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। बच्चे याद रखिएगा वोल्ट होता है। जैसे बोलेगा विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चा जी तो याद रखिएगा वोल्ट होता है। मगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि विभव विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है तो इसका भी ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चे जी याद रखिएगा तो वोल्ट ही होता है। यानी विभवांतर पूछे या विभव पूछे दोनों क्या होते हैं तो वोल्ट ही उसका ऐसा मात्रक हो जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है बच्चे। याद रखिएगा कि केमिस्ट्री में कुछ ऐसे भी कुछ महत्वपूर्ण जो सूत्र होते हैं वो बार बार एग्जाम में क्या करते हैं, रिपीट कर। जैसे देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, जैसे कि देखो बच्चे आप कैसे याद करोगे, कार्बोनेट है ना तो हमेशा अंत में क्या लगा रहेगा, तो CO3, क्या लगा रहेगा, तो CO3 लगा हुआ रहेगा। मगर सोडियम में तो क्या, सोडियम सूत्र क्या होता है, Na होता है। इसको बैलेंस करें, यहाँ पर 2 लगा दिए, यानी कि Na2CO3 जो होता है वह सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए कार्बोनेट मतलब CO3 ही होता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि कार्बनिक समूह को सूचित किया जाता है। बच्चे याद रखिएगा जो भी कार्बनिक समूह के जो ग्रुप होते हैं ना बच्चे, याद रखिए उसको सूचित करते हैं CH से। किससे, तो याद हुआ CH जहां लिखा रहेगा समझ जाना कि कार्बनिक समूह को क्या करता है, तो सूचित करता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या कहता है कि इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या है बच्चे, याद रखिएगा है ना, ये आपका C2H5 और उसके एल्कोहल है ना, जैसे जहां पर एल्कोहल दिखिएगा है ना वहां पर क्या लग जाता है, तो OH, यानी कि जहां पर OH लग गया समझ जाना बच्चा जी उसमें एल्कोहल की मात्रा है। जहां पर क्या लग गया, तो OH, क्या लग गया, तो OH, समझ जाना क्या एल्कोहल की मात्रा है, यानी C2H5OH क्या हुआ था, इथाइल एल्कोहल का यह अणुसूत्र हो जाता है। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर है ना किसमें, तो बच्चे याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। बच्चे याद रखिएगा ये आपके ऑप्शन के अनुसार टिक मारना होगा, और यहाँ मैं बताया तो अगर ऑप्शन में अगर क्या रहेगा CaCl2 रहेगा बच्चे, याद रखिए ये 2 जो है ना ये आपका नीचे है। ठीक है, CaCl2 अगर रहेगा हम समझ जाएंगे कि क्या होगा, तो ये आयनिक यौगिक होगा। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन अगला में क्या कहता है बच्चे, याद रखिएगा कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व होता है। बच्चे याद रखिएगा आवर्त सारणी में शून्य तत्व का जो होता है तत्व हीलियम होता है। बच्चे याद रखिए क्या होता है, तो बच्चे याद रखिएगा तो है ना वह होता है हीलियम। क्या होता है, तो हीलियम होता है। तेरहवें क्वेश्चन में क्या कहता है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक है ना बंधन होते हैं। बच्चे देखिए मैंने जितना भी सेट मैंने बनाया है ना अभी आपको बताया है उसमें एक प्रकार ऐसा बंधन वाला क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है ना, बाउंड वाला आप थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। मीथेन बोल रहा है ना, तो मीथेन में कितने बॉन्ड होते हैं, तो 4 होते हैं। मीथेन का सूत्र क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा। और मान लीजिए कि मीथेन जो होता है उसमें कितने बॉन्ड होते हैं, तो 4, यानी कि है ना 1 2 है ना 3 और क्या होता है, तो 4, यानी कि CH4 यानी कितने, तो 1 बंधन 2 बंधन 3 बंधन और क्या होता है 4 बंधन, यानी कि हम बोले तो कितने बंधन, तो 4 बंधन होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 में क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीकारक होता है। बच्चे याद रखिएगा ये O2 जो है ना ऑक्सीकारक है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन के अनुसार आपको टिक मारना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हुआ बच्चे, ध्यान दीजिएगा कि 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इथाइल एल्कोहल, बच्चे याद रखिएगा इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में है ना बनता है। बच्चे याद रखिएगा इथाइल एल्कोहल जो होता है ना वो अवायवीय। अब बच्चे याद रखिएगा अवायवीय जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसको अवायवीय कहेंगे। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसको क्या बोलेंगे बच्चा जी, याद रखिएगा तो वायवीय। क्या बोलेंगे, तो वायवीय कहेंगे। ठीक है, यानी ये इथाइल एल्कोहल जो है ये किस प्रकार के श्वसन में बनता है। बच्चे याद रखिएगा यह जो बनता है अवायवीय में, जहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहता है। आगे देखिए 16 में क्या कहता है, 16 में कहता है कि किस में अलैंगिक जलन है ना मुकुलन के द्वारा होता है। बच्चे याद रखिएगा वह जो होता है ईस्ट। क्या होता है बच्चे, याद रखिए तो ईस्ट होता है, यानी कि ईस्ट में जो होता है वह अलैंगिक द्वारा मुकुलन जनन होता है। 17 में क्या कहता है कि ओजोन परत पाई जाती है, तो बच्चे याद रखिए स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी कि समताप मंडल में। ठीक है, बच्चे याद रखिएगा ये समताप मंडल में पाए जाते हैं जो स्ट्रेटोस्फीयर में होते हैं, यानी कि ओजोन परत जो होते हैं हमारे लिए एक सुरक्षा कवच होता है जो क्या करता है हम लोग को इससे आने वाले जो पराबैंगनी जो किरणें होती है सूर्य से आने वाला पराबैंगनी किरणें यानी हानिकारक किरणें को क्या करता है, तो बचाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन में क्या बच्चे याद रखिएगा कि पराग कोष में पाया जाता है। क्या बच्चे याद रखिएगा, पराग नली, यानी कि परागकण पाए जाते हैं। बच्चे याद रखिएगा अगर हम मान लीजिए कि अगर है ना ये इसमें आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसमें से निकलता है ये आपका होता है कौन, तो पुंग भाग होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या,
है ना। बस याद रखिएगा पुमंग भाग कहते हैं। पुमंग मतलब कौन सा भाग होता है, तो ये नर के लिए भाग होता है। इसमें रहता है छोटे छोटे कण रहता है, ठीक है। इसी कण को बोलते हैं हम लोग क्या, तो याद रखिएगा परागकण। क्या बोलेंगे बच्चा जी, तो परागकण। और इसके बाद ये जो परागकोश होता है ये क्या होता है, पुंकेसर होता है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि परागकोश में पाया जाता है, बच्चे याद रखिएगा तो परागकण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से बच्चा जी, 19 में क्या कहता है कि ग्वाइटर अथवा घेगा रोग पनपता है, किसके कारण, बच्चे याद रखिएगा ये आयोडीन की कमी कारण ना पहले यह रोग जो बहुत होता था, पर अब होता नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे के है ना क्या करते हैं, उतना आयोडीन की कमी होने नहीं देते हैं जो घेगा रोग हो जाए। यानी घेगा रोग क्या होता है, गर्दन के पास में, बच्चे याद रखिएगा है ना, गर्दन के पास यहाँ पर क्या होता है, एक मतलब गोल जैसा हो जाता है, इसी को बोलते हैं ग्वाइटर, और नहीं तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग घेगा बोलते हैं, ठीक है। जो आयोडीन की कमी कारण क्या होता है, यह रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि द ओरिजिन द स्पीसीज, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। नाम पूछता है किसने लिखा, बच्चे याद किया तो डार्विन ने लिखा। किसने लिखा बच्चे याद किया तो डार्विन ने लिखा है। अगला देखिए ध्यान से बच्चा जी, अगला जो वीडियो बनने वाला है मैं बनाऊंगा वह किसका होगा, तो बच्चा जी 2016 का। किसका, तो 2016 का। अगर आप है ना इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखे हैं 2015-14 ये जो भी है ना, तो आप जरूर जाकर के देखिए, है ना। अगर अगला वीडियो 2016 का आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।